Assalamu alaikum students. In the previous lecture we had a discussion about semiconductor diode जहाँ पर हमने जो तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया। नो बाइस और उसके अलावा रिवर्स बाइस। नो बाइस में बेसिकली वी वर सेइंग कि जी जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होता है और कोई भी जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वो डायोड के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड नहीं होती। उसके बाद हमने डिस्कशन की रिवर्स बाइस कंडीशन की कि जहाँ पे VD जो वोल्टेज है अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड हैज़ टू बी लेस देन 0 वोल्ट। और दोनों केसेस में हमने देखा कि किस तरीके से डिप्लेशन रीजन जो है वो पहले केस में जो है वो जब नो बाइस वोल्टेज अप्लाई होता है यानी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ उस वक्त किस तरीके से डिप्लेशन लेयर जनरेट होती है, और जब हम रिवर्स बाइस की कंडीशन डिस्कस करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर है बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ द बैटरी हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन है वो वाइडन होता है। आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड कंडीशन विच इज़ द फॉरवर्ड बाइस कंडीशन एंड वी विल सी कि किस तरीके से फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो बेसिकली बिहेव करता है और उसके साथ साथ किस तरीके से हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर इनटू द डिटेल फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। सो टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो VD वोल्टेज जो है जो कि हम सोर्स के साथ कनेक्टेड किया हुआ सप्लाई है उसको हम ग्रेटर देन 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं। और इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर हमारे पास इस कंडीशन को हम ऑन कंडीशन भी कहते हैं और ये उस वक्त इस्टेब्लिश होती है कि जब हम अपनी बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल को P टाइप मटेरियल के टर्मिनल के साथ या डायोड के जो P टाइप मटेरियल जहाँ पे है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और जो बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है उसको हम जो डायोड है उसके N टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डायोड, वेयरएज जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे पास डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस्ड इन द रिवर्स बाइस कंडीशन के जहाँ पे हमने रिवर्स बाइस में देखा था कि नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द P टाइप मटेरियल डायोड। और इसी तरीके से जो हमारा पॉजिटिव है बैटरी का वो N टाइप जो टर्मिनल है यानी N टाइप वाला जो रीजन है सेमीकंडक्टर डायोड में उसके साथ कनेक्टेड है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जब ये फॉरवर्ड बाइस पोटेंशियल VD जो है अप्लाई होगा, सो बेसिकली ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि N टाइप मटेरियल की तरफ है, और उसी तरीके से जो होल्स हैं P टाइप मटेरियल के उनको भी बेसिकली ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो पोलैरिटीज़ हैं वो सेम हो गई हैं, तो जिसकी वजह से जो लाइक पोलैरिटीज़ हैं वो बेसिकली यहाँ पे इसको कनेक्ट करती हैं। तो उस केस में जो होल्स हैं P टाइप के अंदर वो क्योंकि हमारे पास जो मौजूद हैं वो रिकम्बाइन होंगे जो आयंस हैं, और इसकी वजह से जो बाउंड्री है हमारे पास यानी जो डिप्लेशन रीजन है जो कि नेगेटिव आयंस वहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, तो ये नेगेटिव आयंस बेसिकली अट्रैक्ट होंगे, जो P टाइप के नेगेटिव आयंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इसी तरीके से जो N टाइप के पॉजिटिव आयंस हैं वो बैटरी के क्योंकि नेगेटिव साइड कनेक्टेड है तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डिप्लेशन रीजन था, जो मिडिल पार्ट था जहाँ पे आयंस डिपॉजिट होते थे, वो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है उस विड्थ में हमें रिडक्शन नज़र आएगी।
वेराज अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस हमारे लेक्चर में जहां हमने रिवर्स बायस की कंडीशन देखी थी, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन है वो वाइड होता है रिवर्स बायस की कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अनलाइक पोलैरिटीज़ कनेक्टेड है यानी फॉरवर्ड बाइसिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से ये जो डिप्लेशन रीजन है ये बेसिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं हमारे पास पी टाइप मटेरियल में, क्योंकि एज वी डिस्कस के पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप से एन टाइप मटेरियल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और इसी तरीके से जो होल्स हैं हमारे पास एन टाइप के, जो कि वहाँ के माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो पी टाइप की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इस चेंज की वजह से हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ असर ये होगा कि जो हमारी डिप्लेशन रीजन है, जैसे हमने पहले बात की कि उस डिप्लेशन रीजन की क्योंकि विड्थ में कमी हुई है, डिप्लेशन रीजन जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो जिसकी वजह से एक हैवी फ्लो अकर होगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो फ्लो है जो जंक्शन के अक्रॉस होगा वो इस वक्त मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिप्लेशन रीजन की जो टोटल हमारे पास विड्थ है उसमें कमी वाक़ई हुई है। तो अब नेक्स्ट जो हमारी मज़ीद डिटेल है अबाउट दिस फॉरवर्ड बायस कंडीशन, वो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मज़ीद हम जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन है उस पे आगे मज़ीद बात करते हैं कि हम जब एन टाइप मटेरियल को देखते हैं कि जहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप के में मौजूद हैं तो दे सी के जी जो रिडक्शन है जो डिप्लेशन रीजन में, या जो बैरियर की रिडक्शन हुई है, बिकॉज के जी अनलाइक पोल्स कनेक्ट हुए हुए हैं कि डायोड का पॉजिटिव जो है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास जो रिडक्शन है इस बैरियर के अंदर जो कि क्रिएट किया गया है, यानी डिप्लेशन रीजन जो कम हुआ है बेसिकली, तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है वो होगी बेसिकली, क्योंकि हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है पी टाइप मटेरियल के अक्रॉस। और जैसे ही जो हम ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे तो ये डिप्लेशन रीजन जो है कंटिन्यू होता जाएगा डिक्रीज़ होने की तरफ, और इसकी जो विड्थ है कम होने की वजह से एक फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हुई है तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तादाद में जो है वो पास हो सकते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर जंक्शन। अब इस जंक्शन के थ्रू पास होने की वजह से जो अल्टीमेटली हमें जो फ़ायदा होगा वो ये कि हमारा जो करंट है, क्योंकि फ़्लो जो है वो बहुत रैपिड फ़्लो स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ ये जी डिप्लेशन रीजन कम हो गया, तो जिसकी वजह से जो हमारा करंट का फ़्लो है वो भी एक्सपोनेंशियली राइज होना शुरू हो जाएगा। अब ये किस तरीके से एक्सपोनेंशियली राइज होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जब हम डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है कि हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, बिकॉज हमने बात की कि डिप्लेशन रीजन जो है वो कम होगा। इसके अलावा वी कैन सी इन फिगर नंबर 3b कि वी हैव द सेम सिंबल ऑफ डायोड जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव सीन के जी पी टाइप जो है उसको हमने पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड किया है, और जो एन टाइप है उसको हमने नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्ट किया है। सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड के हमारे पास जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसमें
जैसे जैसे हमारे पास जो वोल्टेज है वो बढ़ता है तो डिप्लेशन रीजन की रिडक्शन की वजह से हमारे पास जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो बड़ा ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज होता है, उसकी वजह से हमारे पास करंट. सो फॉर दैट रीज़न वी कैन सी इन फिगर नंबर 2 कि जहाँ पे हमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड का एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया है, जहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम वोल्टेज वी की वैल्यूज़ देख रहे हैं और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमारे पास आई यानी करंट की जो वैल्यूज़ है वो मिली एम्प्स में मेंशन कर रहा है. तो वी कैन क्लियरली सी कि जो रीजन हमारे पास फॉरवर्ड बाइज रीजन है, तो इस फॉरवर्ड बाइज रीजन में वी कैन सी कि जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है. एंड वी हैव डिस्कस्ड कि ये राइज ऑफ करंट जो है it is because of that reduction in that depletion region कि जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीजिंगली बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है. And that is basically the major reason why we have that exponential rise in the current ID. Okay, after discussing all the three different बाइसिंग टेक्निक्स, जहाँ पे हमने नो बाइस की टेक्निक देखी और फिर हमने रिवर्स बाइसिंग देखी और फिर लास्टली वी सॉ कि जी फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है. नाउ वी कैन एज यू वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड, जो हमारे पास डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the characteristics of a semiconductor diode, we basically referred to Shockley's equation. हम जो है वो शॉकले इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड कि जी जो डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरीके से जो है वो जो करंट की वैल्यू ID जो करंट है हमारे पास वो किस तरीके से चेंज होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट करंट इक्वेशन, ID की जो करंट इक्वेशन है जो हमने बात की कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस रीजन के लिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है, शॉकले इक्वेशन को. सो बेसिकली दिस ID इज इक्वल टू IS इंटू E रेज टू पावर VD ओवर NVT -1. अब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जी ये जो टर्म्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि व्हाट इज़ दिस IS, बेसिकली ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो हमने इससे पहले भी डिस्कशन की है इसके बारे में इक्वेशन में. सो IS इज़ बेसिकली द रिवर्स सैचुरेशन करंट, वेयरएज VD जो है हमारे पास वो अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है जो डायोड के अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं. इसी तरीके से N एक आइडियलिटी फैक्टर होता है जो कि बेसिकली जो हमारी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं या डायोड की जो फिज़िकल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू होती है और हम मोस्टली अज्यूम करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में कि ये जो वैल्यू है N की वो 1 रखी जाए. इसी के साथ साथ जो हम जो इक्वेशन नंबर 1 को अगर दोबारा देखें तो वी हैव another term which is called VT in this equation number 1. अब यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी VT क्या है. तो वी नो कि VT इज़ बेसिकली द वोल्टेज एंड स्पेसिफिकली इट्स अ थर्मल वोल्टेज जिसको जो है हम उसकी इक्वेशन अगर देखें तो इट इज़ VT इज इक्वल्स टू KT डिवाइडेड बाई Q. Obviously, VT is a thermal voltage, so there will be some relationship with the temperature. So that's why we have K, which is Boltzmann constant, और इसकी जो value है वो constant ही रहती है, which is 1.38 into 10 raised to power -23 joules per Kelvin. So इसी तरीके से हमारे पास जो TK है, that is the
एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन्स में हम मेजर करते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है, सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू केल्विन्स वी हैव टू ऐड 273. हमें 273 जो है उसमें ऐड करना पड़े. सो बेसिकली दिस इज जस्ट द सिंपल कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. इसी तरीके से Q जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, एंड वी नो के दैट वैल्यू, दैट फिक्स वैल्यू इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स. सो इन दिस वे वी हैव इक्वेशन 1 जो कि हमने बात की शॉकले इक्वेशन है, और इस शॉकले इक्वेशन के अंदर वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IS, और इसी के साथ साथ वी नो कि VD जो है वो जो वोल्टेज सोर्स हमने अटैच की है क्रॉस द डायोड उसका वोल्टेज, और VT जो है हमने बात की कि थर्मल वोल्टेज है, और उसकी हमने फॉर्मूलेशन यहाँ पे देखी कि इट्स बेसिकली K into TK over Q. So in the next discussion basically we will be seeing कि जी अगर मेरे पास इसका कोई हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम जो थर्मल वोल्टेज है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें ऑफ एनी डायोड. So here now we have a very short numerical that we need to calculate the thermal voltage. So at a temperature of 27 Celsius, common temperature for components in an enclosed operating system, we have to determine the thermal voltage. तो जो इससे पहले स्लाइड में हमने थर्मल वोल्टेज की जो इक्वेशन देखी थी विच इज़ VT इज इक्वल्स टू K इंटू TK ओवर Q, तो वो जो थर्मल वोल्टेज की जो इक्वेशन है उसमें अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, बिकॉज आई नो कि जी जो K है दैट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमने डिस्कस की थी. Q की हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वेयर जो तीसरा फैक्टर है विच इज़ TK टेम्परेचर इन केल्विन. तो इस TK को ऑब्वियसली हमारे पास जो इनपुट जो दिया हुआ है जो सवाल में जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है दैट इज़ इन सेल्सियस. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू केल्विन्स. सो एज वी डिस्कस कि जी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर वैल्यू वी हैव टू ऐड 273 जो हमारे पास टेम्परेचर है उसमें हमने ये जो सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर दिया है इसको जब 273 के साथ हम ऐड कर लेंगे तो वी विल गेट द टेम्परेचर इन केल्विन्स, हमें केल्विन्स में टेम्परेचर मिल जाएगा. तो इसलिए हमने यहाँ पे 273 में 27 को ऐड किया है ताकि हमारे पास 300 केल्विन जो आया है टेम्परेचर वो प्रॉपर यूनिट में आ गया. उसके बाद एज वी कैन सी के द न्यूमेरिकल इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़, हमें सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करनी है फॉर्मूलेशन में. तो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ K, हम K की वैल्यू हमने रखी. इसी तरह हमने जो हमारी फर्दर जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है विच इज़ 300 बेसिकली, और इसको डिवाइड कर दिया. फिर जो हमारे पास Q की जो कांस्टेंट की वैल्यू है दैट 1.6 10⁻⁻18 -19. So by putting this value हमारे पास जो वोल्टेज या थर्मल वोल्टेज की जो वैल्यू आई है वो आई है 25.875 मिलीवोल्ट्स. और अगर मैं इसको कंसिडर करूं बाय राउंडिंग दिस वैल्यू, सो आई कैन से कि जी जो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज़ 26 millivolts. So in this way we can see how we can apply this formulation to calculate or to find out this thermal voltage provided कि हमारे पास जो तमाम values हैं वो मौजूद थी. Okay, now we are coming back to the characteristic of the semiconductor diode again, कि जहाँ हमने इससे पहले इक्वेशन देखी थी, दो इक्वेशन हमने देखी थी. पहली जो इक्वेशन है वो ID करंट की थी जिसमें हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि ID जो है वो IS इंटू
ई रेज टू पावर वी डी और एन वी टी -1 थी, और दूसरी हमने फिर वी टी को फाइंड आउट करने के लिए देखा थर्मल वोल्टेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली कमिंग बैक टू दैट इक्वेशन नंबर 1 जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, वी हैव हियर इन दिस स्लाइड इक्वेशन नंबर 1। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू ओपन दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से IS का जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल के टर्म से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरीके से 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो नाउ वी विल बी सीइंग कि किस तरीके से हमारे पास जब हम VD की यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं या कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं या ज़ीरो वैल्यू रखते हैं, तब हमारे पास जो ID की वैल्यू है इसमें क्या फ़र्क आता है। नाउ ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी नो कि वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिंग टेक्निक्स, जिसमें 2 मेजर हैं कि रिवर्स और फॉरवर्ड बाइस, और तीसरी जो है जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज़ नो बाइस। तो दैट्स वाई हम अब इस ID करंट की जो इक्वेशन है उसको कंसिडर करते हुए देखेंगे किस तरीके से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसमें रिवर्स फॉरवर्ड बाइस और नो बाइस जो वोल्टेज है किस तरीके से वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जो है वो चेंज करता है। जो हमारा पहला केस है वो ये कि जो हमारी ID की इक्वेशन थी, अब इस इक्वेशन में हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारी जो VD जो वोल्टेज हमने डायोड के अक्रॉस अप्लाई किया है वो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं वही इसी इक्वेशन को हमने दोबारा लिखा, ID इज इक्वल्स टू IS इंटू ई रेज टू पावर VD डिवाइडेड बाय NVT माइनस IS। तो इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो अगर मैं इस VD की वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करूँगा तो जो हमारी इक्वेशन है बेसिकली वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगी, क्योंकि हमारे पास जो टोटल जो इफ़ेक्ट है सेकंड टर्म का, बिकॉज के पहले टर्म में VD की अगर वैल्यू पॉजिटिव रख दूँ और वो एक्सपोनेंशियली जो है वो पावर में आ रही है, सो बेसिकली इसकी वजह से जो मेरे पास टोटल जो भी रिज़ल्ट है इस इक्वेशन के थ्रू उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ अटेन होंगी। और मैं अभी यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम कंसिडर करें कि जो E की जो पावर है दैट इज़ VD डिवाइडेड बाय NVT, अब इस VD डिवाइडेड बाय NVT को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये है X। तो जो E की पावर X अगर मैं कंसिडर करूं, तो अगर आप फिगर नंबर 3 को गौर से देखें, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल राइज है बेसिकली, इस एक्सपोनेंशियल राइज में अगर ये पॉजिटिव है मेरे पास VD, तो हम देख रहे हैं कि इस एक्सपोनेंशियली राइज वाली जो फिगर है फिगर 3 की, जहाँ X हमें पता है कि इट्स VD डिवाइडेड बाय NVT, तो इस कर्व के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड इंक्रीज नज़र आता है फॉर द वैल्यू ऑफ X। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि X किसी वजह से 0 है, तो वी नो कि E रेज टू पावर 0 जो है वो 1 है। तो यहाँ अगर मैं ग्राफ को भी देखूँ कि जहाँ मेरे पास बेसिकली E ऑफ X जो है वहाँ जब X की वैल्यू 5 रखी जाएगी, ये बहुत तेज़ी से जंप करता है और अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो E की पावर 5 अगर आती है तो वो अराउंड 148 के करीब जो है वो एक वैल्यू हमें मिलती है। और इसी तरह अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि X की वैल्यू 10 रखेंगे, तो वहाँ पे बेसिकली जो कर्व है वो लेट्स से जो वैल्यू है वो 22,000 तक भी जा सकती है। सो इट इज़ क्लियर कि अगर X की वैल्यू, और अगेन X की वैल्यू हमारे पास क्या थी, VD डिवाइडेड बाय NVT, तो ये जो X की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज तो करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा वो बिल्कुल वर्टिकली जो है वो राइज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की कि जो हमारे पास करंट में चेंज जो आएगा वो हमारे पास जब हम अप्लाइड वोल्टेज जो है यानी VD की वैल्यू हमने देखा जब हमने पॉजिटिव रखी, और जैसे जैसे ये VD बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली ये X समझ लें अगर इस पूरे फैक्टर को,
तो ये एक वर्टिकल लाइन यानी एक्सपोनेंशियली ग्रो करता चला जाएगा वीडी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जी हमारे पास किस तरीके से जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है वो हमारे जो टोटल करंट का जो आईडी की जो वैल्यू है उसको किस तरीके से इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है वो हमारी स्लाइड में डिस्कशन होगी अबाउट दैट नेगेटिव वैल्यू अगर हमारे पास वीडी की हो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में अब वीडी की नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करते हुए डिस्कशन करेंगे। ओके, इन द प्रीवियस स्लाइड जो हमने बात की कि हमारे पास अगर वीडी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव हमें पता है कि जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइज रीजन की, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी अगर हम देखें इस वक्त, तो जो फॉरवर्ड बाइज है वो रीजन है कि जहाँ पे एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है हमारा जो करंट है आईडी। और इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमने ये बात शुरू में की थी कि फॉरवर्ड बाइज में वीडी की जो वैल्यू है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 वोल्ट। तो जब ये वैल्यू वोल्टेज डी की वीडी की ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो करंट है आईडी वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फिगर नंबर 2 उसमें नज़र आ रहा है कि फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में जब वोल्टेज डी की वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियली राइज करना शुरू कर देगा, विच शोज़ कि जी ये फॉरवर्ड बाइज रीजन है बेसिकली डायोड का। अब जो केस हम डिस्कस करने लगे, अब हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये वीडी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये नेगेटिव कब होगी कि हमने बात की थी इससे पहले कि वो रिवर्स बाइज रीजन है कि जहाँ पे वीडी की वैल्यू हम लेस देन 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं। तो अगर वीडी जो इक्वेशन इससे पहले आईडी की देखी थी पूरी, कि जिसमें हमारे पास बेसिकली उस इक्वेशन में आई एस जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल टर्म से विच इज़ वीडी ओवर एन वी टी। तो अगर वीडी अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्सपोनेंशियल राइज था अब वो ड्रॉप करना शुरू करेगा बहुत तेज़ी से। तो हमें नज़र आता है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से 0 से जैसी वो नीचे आई है, तो पहले अगर हम देखें कि ऊपर हमारे पास करंट जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में मिली एम्प्स में है विच इज़ वेरी हाई और वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जबकि जब हम नीचे वाला रीजन देखते हैं, जब ये रिवर्स बाइस की कंडीशन में आता है जहाँ वीडी की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अब मिली एम्प्स में नहीं बल्कि जो पिको एम्पियर्स हैं उनमें बहुत यानी तेज़ी से करंट जो है वो वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद जब हमारे पास जो वीडी, इसका मतलब है नेगेटिव होने का मकसद ये है कि जो हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन है वहाँ पे आईडी जो करंट है आईडी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई एस, एंड वी डिस्कस्ड कि आई एस जो है वो हमारे पास बेसिकली सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो बेसिकली आईडी विल बी समहाउ सिमिलर टू दी माइनस एस आई एस वैल्यू। सो यहाँ पे वी हैव सीन के जो फिगर अगर मैं देखूँ 2 के अंदर हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वीडी की, वहाँ पे करंट जो है वो तकरीबन हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया है एंड दैट लेवल इज़ बेसिकली माइनस आई एस। अब इसके बाद जैसे हमने देखा कि फॉरवर्ड की केस में करंट बढ़ा, रिवर्स के केस में जब वीडी नेगेटिव हुआ तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है बहुत तेज़ी से जो है नीचे आने लगी। नेक्स्ट जो हमारा अब केस है वहाँ पे हम V की वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे। So now we are discussing the last condition जहाँ पे हमने बात की। पहली कंडीशन में हमने देखा कि हमने जो वैल्यू वीडी की पॉजिटिव रखी फिर नेगेटिव रखी, और इस केस में हम V की वैल्यू को अगर 0 वोल्ट्स कंसिडर करेंगे तो एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन जो हमने इससे पहले लिखी थी कि आई डी इज इक्वल्स टू आई एस के साथ जो उसकी रिलेशनशिप थी। सो अगर मैं वही इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा कंसिडर करूं तो वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो यहाँ पे इस वक्त आई डी की जो इक्वेशन बनेगी उसमें आई एस विल बी मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर 0।
अभी ई रेज़ टू पावर 0 इसलिए है कि हमने वोल्टेज की वैल्यू को जो सपोज किया है वो 0 कंसिडर किया है, और उस 0 की वजह से हुआ क्या कि हमारे पास जो ई रेज़ टू पावर 0 है दैट इज़ बेसिकली 1, और दूसरा जो फैक्टर था दैट इज़ -1. So 1 minus 1 will be 0, and if we multiply this with IS तो हमारे पास आउटपुट में 0 मिली एम्प्स जो है वो मिल रहा है हमें। तो बेसिकली ये अगर हम 0 मिली एम्प्स को देखें और हम देखें कि हमने जो इनिशियली नो अप्लाइड बाइज्ड यानी V इज इक्वल्स टू 0 हमने जब शुरू में बात की थी, इस कंडीशन को देखा था, तो यहाँ पे इक्वेशन से वो वैलिडेट भी हो रहा है, ये कंफर्म भी हो रहा है कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू है आउटपुट पे, जब हमने वोल्टेज 0 अप्लाई किया है तो जो करंट की वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 मिल रही है। और बेसिकली अगर हमने देखा कि इनिशियली जब हमने नो बाइज वोल्टेज की बात की थी, वहाँ हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट लिखी थी कि VD इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ इक्वेशन की मदद से जैसे कि हमने कहा कि ये वेरीफाई हो रहा है कि VD को 0 रखने से हमारे पास जो उसके करंट है उसकी वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है। अब अगर मैं इसी चीज़ को कंफर्म करना चाहता हूँ फ्रॉम दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो वी कैन क्लियरली सी कि जब जो एक्स एक्सिस में जो हमने VD प्लॉट किया है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी फिगर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस फिगर नंबर 2 में जब अगर जो हमारे पास VD है वो 0 होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें नज़र आता है कि जो ID करंट है जो कि Y एक्सिस के अक्रॉस हमें नज़र आ रहा है, तो ये Y एक्सिस वाला जो बेसिकली हमारे पास करंट है इसकी वैल्यू भी 0 मिली एम्प्स आ रही है। और फिर एज वी डिस्कस के जी 0 मिली एम्प के बाद क्योंकि वो फिर रिवर्स बाइज रीजन में चला जाता है, यानी हम VD की वैल्यू नेगेटिव रख देते हैं, तो नेगेटिव रखने की वजह से फिर सो ऑन वो जो है वो ID को भी नेगेटिव की तरफ ले जाता है, यानी नेगेटिव ऑफ दी सैचुरेशन करंट के करीब करीब। तो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस लेक्चर, जिसमें हमने फॉरवर्ड बाइज डिस्कस किया, और फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी देखा डायोड के, और इस कर्व के अंदर बेसिकली हमने 3 जो हमने केसेस डिस्कस किए थे जिसमें हमारे पास नो बाइस कंडीशन थी, रिवर्स बाइस रीजन था और फॉरवर्ड बाइस रीजन था। हमने इक्वेशन की मदद से देखा कि किस तरीके से अगर ये वोल्टेज की वैल्यूज़ चेंज होंगी, 0 और फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होंगी, तो उससे किस तरीके से हमारा ID करंट जो है वो बेसिकली चेंज होता है। सो with that we end this lecture, और next जो हमारी डिस्कशन है अब हम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड करेंगे कि हम ज़ीनर रीजन देखेंगे क्या होता है, और फिर इसी तरह जो जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड से रिलेटेड जो है वो इसके कर्व को स्टडी करेंगे, और फिर मज़ीद जो है वो हम इसी तरीके से डिफरेंट जो हमारे पास डायोड से रिलेटेड कॉन्सेप्शन को डिटेल में जाके देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे।